यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के वजीर खजाना औरंगजेब ने खबरें मुस्तरद कर दी कि पाकिस्तान का फाइनेंसिंग गैप आ सकता है अगर मुत्तहदा अरब अमीरात ने अपना कर्जा रोल ओवर करने से इनकार कर दिया। यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीज़ाज बैन कर दिए, सस्पेंड कर दिए सर्विसेज, 48 आवर्स एंड 96 आवर ट्रांजिट वीज़ा। मैं भी इस वीज़े से फ़ायदा उठाया हुआ है बाय द वे। और ये जो वीज़ा सर्विस है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मुश्किल जो वीज़ा लेना है दैट इज़ ऑफ यूएई। और इतनी करप्शन है उस वीज़ा लेने के अंदर। आई हैव बीन स्पीकिंग टू है। क्या समझते हैं पाकिस्तान का क्या बनेगा जो इतनी बड़ी करप्शन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो रही है? पाकिस्तान को खोखला कर लेगी, करप्शन ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। खोखला तो हो चुकी है और खोखला में और कह रहे कि क्या गया है। पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। क्या रहे क्या गया है? जो हुकूमत ने छोड़ा हो तो आवाम ने जो ना वो कब्ज़ कर लिया हो या अपना फ़ायदा ले लिया हो। कोई जो ले रहा है हुकूमती फ़ायदा ले। सर वो लोग भूल पाएंगे सर क्या इनके सिर्फ कह देने से क्या वो माफी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी? और दूसरा वो सिर्फ माफी तक ही तो बात नहीं है ना, वो जैसे आप कह भी रहे हैं कि उन्होंने तो पैसे भी मांगे, तो अब वो ये दे पाएंगे? इनके पास है, इनके तो खुद के पास कुछ नहीं है। पैसे इन्होंने कहाँ से देने? ये खुद इन्होंने सऊदीया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चक्कर में $3 अरब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डाला था 3 सेपरेट किस्तों में। और जिसे वो कहते हैं ना, 1-1 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट कराए थे। और जो तीसरा $1 है वो जुलाई 2026 में मैच्योर होना है। तो वो भी वो कह रहे हैं कि वापस करो भाई। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन का कर्जा गले की हड्डी बन गया है। और ये जो साइड में आप सभी शहबाज शरीफ का ट्वीट देख रहे हो, इसमें शहबाज शरीफ यूएई के प्रेसिडेंट के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें थोड़ी और मोहलत दे दो, हम आपका कर्जा दे देंगे, पैसा चुकाने के लिए पैसा हमारे पास बचा नहीं है, और साथ में हमारे ऊपर बैन लगाना भी बंद कर दो। दरअसल पूरी कहानी इस प्रकार से है, यूएई ने पाकिस्तान से कहा कि हमें 30 दिनों के अंदर हमारे $3 बिलियन चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि ये पैसे के लिए कम से कम 1 साल का समय तो दो, पर समय मिला सिर्फ 30 दिनों का। अब 15 दिन निकल गए हैं, पाकिस्तान ने 1 रुपया उनको वापस नहीं लौटाया है, तो यूएई सरकार भड़क चुकी है और शहबाज शरीफ उनको मनाने के लिए दिन रात तरले मिन्नतें कर रहा है। और हो सकता है कि यूएई के विजिट के ऊपर भी चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है और पैसा देना है अगले 15 दिन में। यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीज़ाज बैन कर दिए, सस्पेंड कर दिए सर्विसेज, 48 आवर्स एंड 96 आवर ट्रांजिट वीज़ा। मैं भी इस वीज़े से फ़ायदा उठाया हुआ है बाय द वे। और ये जो वीज़ा सर्विस है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मुश्किल जो वीज़ा लेना है दैट इज़ ऑफ यूएई। और इतनी करप्शन है उस वीज़ा लेने के अंदर। आई हैव बीन स्पीकिंग टू फ्यू पीपल। मेरा कोई यूएई में कोई बिजनेस नहीं है, ना मैं वहाँ काम करता हूँ, लेकिन रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों ने जाना था तो उनके लिए मुझे पता करना था। तो बिजनेसमैन को तो देते नहीं है वीज़ा। अच्छा, पाकिस्तान से वो लोग जो अच्छे भले पैसे दाएं बाएं करके यूएई ले जाएं, दे कैन गो, ठीक है, एंड दे आर गोइंग। कहा जाता है कि जो मलिक रियाज जो हैं, द प्रॉपर्टी टाइकॉन इन पाकिस्तान, इट टुक अवे अराउंड $6 बिलियन के करीब कहा जाता है कि वो पैसा पाकिस्तान से लेके गया। इसकी क्या वजह है? यूएई पाकिस्तान को इतना टाइट क्यों कर रहा है? एक सवाल है कि यूएई पाकिस्तान को इतना टाइट क्यों कर रहा है। और बल्कि अभी भी मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान ने जो $2 अरब लोन लिया हुआ था, वो पहले पाकिस्तान को कहा जी 1 महीना, वो मैच्योर हो गया था, हमने उनको देना था। यूएई के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि वो कुछ देर के लिए हमारे डिपॉजिट करा दें। पाकिस्तान ने आईएमएफ का जो 3rd रिव्यू है $7 बिलियन का, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, तो उसमें लिया हुआ था इनसे, ताकि वो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चक्कर में $3 अरब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डाला था 3 सेपरेट किस्तों में। और जिसे वो कहते हैं ना, 1-1 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट कराए थे। और
जो तीसरा $1 है वो जुलाई जी हाँ सर वो लोग भूल पाएंगे सर क्या इनके सिर्फ कह देने से क्या वो माफी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी? और दूसरा वो सिर्फ माफी तक ही तो बात नहीं है ना, वो जैसे आप कह भी रहे हैं कि उन्होंने तो पैसे भी मांगे, तो अब वो ये दे पाएंगे? इनके पास है, इनके तो खुद के पास कुछ नहीं है। पैसे इन्होंने कहाँ से देने, ये खुद इन्होंने सऊदीया, कुवैत, यूएई, चाइना से पैसे लेके अपने खजाने में रखे हुए हैं, हम्म तो इन्होंने कहाँ से देने हैं पैसे? इन्होंने पैसे, ये तो लोगों को लूटते फिर रहे हैं कि जनाब नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग शुरू कर रहे हैं। ये तो अपने अवाम को नहीं छोड़ रहे, तो ये उनको पैसे कहाँ से देंगे? तो लेकिन बहरहाल एक सिंबॉलिक जेस्चर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक जेस्चर है, अगर आप यही कर लें कि की मुखालिफ है, लेकिन ये है कि जो तरीका उनका है, मतलब ये आवाम के साथ चलने का, वो बहुत बेहतर है। ठीक है, आवाम उनका खुश है। लेकिन पाकिस्तान में देखें बेकारी इतने हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों बेकारी हुए हैं? कि महंगाई इतनी है, जो अपना घर जो है ना अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता, अपना पेट नहीं पाल सकता, बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, बच्चों की फीसें देखें, स्कूल की फीसें देखें, खर्चा पूरा ही नहीं होता। क्या करें? आवाम तो बिल्कुल मजबूर है। भिखारी तो अभी एक्सपोर्ट होने लग गए दुनिया के अंदर। भिखारियों के एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान अभी फेमस हो गया कि पाकिस्तान से भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लोग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी में एक्सपर्ट बन रहे हैं, लोग टेक्सटाइल में एक्सपर्ट बन रहे हैं, लोग फूड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मतलब शर्म वाली बात है कि यहाँ से भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर तो पाकिस्तानियों के वीज़े भी बंद हो गए इस वजह से। बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। बस ये है कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है, कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तानियों के साथ, आवाम के साथ हुकूमत अगर चलेगी तो बेहतर चलेगी, तो और बेहतर है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चक्कर में $3 अरब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डाला था 3 सेपरेट किस्तों में, और जिसे वो कहते हैं $1 बिलियन के डिपॉजिट कराए थे। और जो तीसरा $1 है वो जुलाई 2026 में मैच्योर होना है। तो वो कह रहे हैं कि वापस करो भाई। पहले 1 महीने का सुनने में आया था, पाकिस्तान ने 2 साल की एक्सटेंशन कही थी, लेकिन थोड़ी देर की रिन्यूअल्स दी गई। अब देखें ना, एक तरफ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन दूसरी तरफ रोल ओवर आपको सिर्फ महीने 2 महीने का मिलता है। लेकिन थैंक्स टू देम डेफिनेटली कि वो हमारी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने दे दिया। पाकिस्तान को तकरीबन $12 अरब के रोल ओवर्स कर रहा है इन एक्सटर्नल डिपॉजिट, जिसमें $9 बिलियन जो है वो सऊदी अरब और चाइना का है और यूएई का। तो सऊदी अरेबिया जो है वो तो एग्री कर गया कि दिसंबर तक एक्सटेंड कर देगा जो है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े डिफरेंट नेचर के हैं। दैट्स अ पॉइंट, दैट इज़ अ पॉइंट माय फ्रेंड। ये बड़ी ही आप समझ लें कि बड़ी एक अजीब किस्म की